तारीख थी 1 सितंबर। इस दिन हरियाणा के 22 जिलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की 22 बैठकें हुई हैं। क्यों हुई है भाई ये बैठक? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वी1 न्यूज के इस नए संस्करण में। और इसमें आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जहां पे आरएसएस बीजेपी को कैसे सपोर्ट कर रही है हरियाणा में, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। चलिए, इन जिलों में वरिष्ठ पदाधिकारियों से लेकर शाखा प्रमुखों तक शामिल हुए थे इन मीटिंग में। फिर 7 से 9 सितंबर तक हर विधानसभा क्षेत्र में आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी की मौजूदगी में बैठकें की गईं। कुल 3 दिन में 90 बैठकें हुई हैं। छोटी बड़ी सभी मीटिंग को मिला दें तो अब तक 200 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं। इन सभी बैठकों का क्या मतलब है भाई? हरियाणा विधानसभा चुनाव में आरएसएस किस तरह एक्टिव है, ये इससे तो साफ है। हरियाणा के जिला स्तर के पूर्वकालिक प्रचारक और प्रांत स्तर के पदाधिकारी आरएसएस के एक्टिव होने का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ये आंकड़े तो शुरुआती हैं भाई, ऐसे कई बैठकें पूरे राज्य में होना तय है और होगी भी। पदाधिकारियों का कहना है कि हमारा इंटरनल रिपोर्ट जो कहता है कि बीजेपी बहुमत से काफी पीछे चल रही है हरियाणा में, और अब आरएसएस से उम्मीद है कि आरएसएस भी उसे बहुमत के आंकड़े तक लाने में कोशिश कर रहा है कि उसे मजबूत किया जाए बीजेपी को। मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाने में देरी से पार्टी को ज्यादा नुकसान हुआ है, ये आरएसएस कह रही है, और जिसे पंचायत स्तर तक आरएसएस के कार्यकर्ताओं और लोगों की नाराजगी दूर करने में आरएसएस जुटी हुई है। साथ ही उन्हें वोटिंग के लिए भी तैयार कर रहे हैं। अभी के लिए आपको बता दें कि ये बातें हरियाणा चुनाव होने वाला है जो, उसमें विधानसभा का क्या कुछ लेखा जोखा रहने वाला है, उसको एक बार समझ लीजिए। हरियाणा का विधानसभा का जो टोटल सीट है वो 90 है, और एक फेज में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वोट डालेगा कौन? तो वोटर्स डालेंगे। वोटर्स हरियाणा के होंगे, और हरियाणा के कुल वोटर की संख्या जो है वो 2,10,00,000 है, जिनमें 1,60,000 के करीब पुरुष हैं और 95 लाख के करीब महिलाएं हैं। इतने लोग वोट डालेंगे, और वोट डालेंगे तो सबको रिजल्ट की चिंता होगी, और रिजल्ट आएगा 8 अक्टूबर को। उस दिन सभी नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ेगी, और नेताओं और विधायकों को उस दिन समझ में आएगा कि बीजेपी को आरएसएस कैसे सपोर्ट कर रही है और क्या बीजेपी का स्कोर रहने वाला है। उससे पहले आरएसएस बीजेपी को हरियाणा में मजबूत करने के लिए और लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ करने में जुटी है। साथ ही नाराज वर्कर्स और लोकल लीडर्स को भी रिझाने का प्रयास है। आरएसएस के पदाधिकारी हरियाणा में चुनाव तक हवा का रुख बीजेपी की तरफ मुड़ने की उम्मीद जता रहे हैं कि हो पाएगी, लेकिन वे पार्टी की हट पर नाराजगी जताते हैं। नरेंद्र मोदी का जो रवैया है उस पर आरएसएस नाराजगी जता रही है। कहते हैं कि अगर मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से और पहले हटा दिया गया होता तो चुनाव का रुख बीजेपी के पक्ष में होता। अब इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे यह तो साफ हो गया कि आरएसएस ने खट्टर हटाने का सुझाव दिया था, लेकिन कब दिया था? ये पिछले साल मार्च में हरियाणा के समालखा बैठक हुई थी। समालखा में एक बैठक हुई थी, आपको याद होगी, और उस बैठक में आरएसएस ने सीएम बदलने का सुझाव दिया था, लेकिन बीजेपी ने सुझाव देरी से माना। नतीजा ये कि अब एक तरफ जनता नाराज है, दूसरी तरफ आरएसएस के वर्कर्स और कई लोकल लीडर्स भी नाराज हैं। इसी का नतीजा था कि लोकसभा चुनाव में वे अपने घरों से बाहर नहीं निकले, तो आपने देखा ही हरियाणा में बीजेपी का क्या हाल रहा लोकसभा में। अब इसी बात की कोशिश चल रही है कि आरएसएस सबसे पहले हरियाणा में अपने वर्कर्स को मनाए, और वर्कर्स मान जाएंगे तो बाहर आएंगे, फील्ड पर आएंगे तो काम करेंगे, और कई परिवार वैसे ही बाहर आ जाएंगे बीजेपी के लिए काम करने के लिए। और दूसरी तरफ जो खट्टर से जनता के मन में खटास आई है उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आरएसएस का यह प्रयास कितना सफल हो पाता है। अभी तक के रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता दें कि आरएसएस 2 मोर्चों पर काम कर रहा है। पहला, पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता नाराज हैं उनकी परेशानी समझकर उनको सुलझाना, और दूसरा मोर्चा है खट्टर के शासन काल में जो जनता गुस्साई है उनको मनाने का प्रयास। अग्निपथ योजना आपको याद होगी, अग्निपथ योजना से कितने लोग सड़कों पर आए थे। ये सब को मनाने का प्रयास आरएसएस वर्कर्स करना चाह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आरएसएस अपने इस कोशिश में कितना कामयाब रहती है। फिलहाल आपको बता दें कि हरियाणा में 2 बार से बीजेपी सरकार है। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनाए गए। इसके बाद 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से चूक गई,
और बीजेपी ने 10 सीट जीतने वाली जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी, जो अभी काफ़ी चर्चा में थी, आपके इसके ऊपर हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बने पड़े हैं, आप देख सकते हैं, उसके साथ गठबंधन हुई और सरकार बनाई गई। मनोहर लाल खट्टर फिर से मुख्यमंत्री बनाए गए और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने। 2024 में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और जेजेपी का अलायंस टूट गया। इसके बाद बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को बदलकर नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। लगातार 2 बार से सरकार बना रही बीजेपी के सामने इस बार एंटी इनकम्बेंसी का चुनौती है। किस तरीके से वो बीजेपी पार करती है हरियाणा में, और हरियाणा से जुड़े हर एक खबर को देखने के लिए, चुनाव से रिलेटेड हर एक न्यूज़ को देखने के लिए बने रहिए V1 न्यूज़ के साथ। और इस संस्करण में मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।